इंदौर अन्नपूर्णा थाना इलाके में रहने वाली एक नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिसके बाद उसके मायके पक्ष के लोगों ने जमकर हंगामा मचाया है। उनका आरोप है कि उनकी बेटी को जहर देकर मारा गया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतका का नाम हर्षा पति कमल सूर्यवंशी है, जो किराने की दुकान चलाता है। परिजनों ने बताया कि हर्षा का विवाह 3 वर्ष पहले इंदौर के रहने वाले कमल सूर्यवंशी से हुआ था। वह उसकी दूसरी पत्नी थी। हर्षा मूल रूप से धूलिया की रहने वाली है। हर्षा के पिता ने आरोप लगाते हुए बताया कि हर्षा गर्भवती थी, लेकिन उसके परिवार वालों को इसकी सूचना नहीं थी। उनका बेटा उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए आया था, तब वह अपनी बहन से मिला। उसकी हालत बेहद खराब थी तो वह उसे धूलिया लेकर आया। वहीं पर मायके पक्ष ने इलाज करवाया, उसे बेटा हुआ। वापस वह इंदौर आई तो हर्षा का पति कमल 10 लाख दहेज में मांगने लगा। आरोप है कि कमल ने अपनी पहली पत्नी से भी इसी तरह से दहेज में लाखों रुपए की वसूली की थी। जब पैसा नहीं मिला तो हर्षा को स्लो पॉइजन देना शुरू कर दिया। उसकी हालत बिगड़ती चली गई। कल देर रात उसकी मौत हो गई। अन्नपूर्णा पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट के बाद मौत की सही वजह साफ हो पाएगी, उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मैं हर्षा कमल सूर्यवंशी ये बच्ची का पिताजी हूँ मैं, और हम धुलिया रहते। आज से 3 साल पहले हमारी बच्ची की शादी कमल किशनदास सूर्यवंशी इनके साथ हुई थी, और 3 साल में हमारी बच्ची को बहुत तकलीफ़ हुई। और जब बच्ची यहाँ आई तो 2-3 महीने अच्छी रही। बाद में बच्ची को फिर हम ले गए। फिर हमने बच्ची को यहाँ वापस ला के इनके ताबे में दिया, तो इनके रवैये की वजह से बच्ची को काफ़ी तकलीफ़ होने लगी, और बच्ची प्रेग्नेंट थी। हमको भी पता नहीं, और इन्होंने हमको बताया नहीं कि बच्ची प्रेग्नेंट है। हमारा बच्चा और उसके दोस्त लोग यहाँ महाकाल के दर्शन को आए थे, तो उन्होंने दर्शन करके जाने लगे। जब बच्ची को मिलने आए कि भाई अभी जाते जाते बच्ची को मिलेंगे, तो उसकी शारीरिक कंडीशन इतनी ख़राब थी कि वो कंडीशन देख के उन्होंने रात को 12 बजे यहाँ से लेकर चले गए, और ये जाने नहीं दे रहे थे। ये बोले बच्ची को हम अभी भी जाने नहीं देंगे। मुझे इनकी इच्छा ऐसी थी कि ये यहीं मर जाए। तो हमारे बच्चे ने, लड़की के भाई ने उसको धुलिया लेके आया। धुलिया लाने बाद हमने उसका चेकअप करवाया और उसको पूरा उपचार कराया। तो उस दरमियान वो बच्ची 5 साल की प्रेग्नेंट थी। फिर हमने वो प्रेग्नेंट पीरियड में उसका सब इलाज करवाया, और हमने रख कर वो बच्चा हुआ। 9 महीने के बाद लड़का हुआ, और वो लड़के को अन्न नलिका में ख़राब था, वो टुकड़ा इधर चिपक गया था, तो वो ऑपरेशन करवाया। वो ऑपरेशन करवा के हमने 2 लाख रुपया खर्चा किया। और इनको हमने बोला अभी ये ऑपरेशन खर्चा, डिलीवरी खर्चा, ये बोले हमारे पास पैसा नहीं है। इन्होंने 50,000 दिया, 1.5 लाख हमने खुद के हमारे खीसे से डाला। और दहेज की मांग करी है। हाँ ना, ये अभी आ रहा है ना, मैं अभी आ रहा आगे। तो हमने फिर उसके बाद इनको बताया कि भाई अभी ये इतना खर्चा लगा है, तो अभी आप बच्ची को, बोले अभी हमको आप पैसा दो, बोले ये बाद में का विषय है, बोले ये अभी आपने किया, आपकी बच्ची है, बोले इससे हमारा कोई लेन देन नहीं। अब हम बच्ची को रखेंगे तो हमको पैसा दोगे। इन्होंने इसके पहले भी एक छोकरी के साथ शादी किया, उसको भी 10 लाख लेके इन्होंने वो किया है। वो बेचारी भी आज भी है, आज भी यहाँ नहीं है, पर MP की है वो बच्ची। उससे भी 10 लाख का इन्होंने वो किया था। वो बच्ची का बाप भी LIC में थे, उनको भी इन्होंने तंग किया। और हमको भी बोलने लगे अगर हम बच्ची को रखते, ये बच्चे को रखते तो हमको पैसा दो। हमने उनको बोला दवा खाने का, वो नहीं, बोले आप हमको पैसा दो, बोले आप हमको पैसा देंगे तो हम ये बच्ची। क्या लगता है क्या इन लोगों ने